चावल के बोरों से हिंदू आत्माओं की डकैती करने का कारोबार तो अंग्रेजों ने पहले ही शुरू कर दिया था। लेकिन इसको अपने चरम पे पहुंचाने का काम जो है वो टेरेसा ने शुरू किया था। एक्चुअली में जो टेरेसा की कहानी है वो बहुत ही पेचीदा है कि कैसे एक इटली के छोटे से शहर में एक साधारण से परिवार, अल्बेनियाई परिवार में पैदा हुई लड़की जिसको कि नाम रखा गया था उस समय अग्नेस गांजा बोया जीजू, वो कुछ ही वर्षों में विश्व स्तर पर पूजनीय मसीहा बन जाती है। और एक भारत का ऐसा बड़ा सा वर्ग भी है जो कि इसके झूठ को मानता है और उसको पूछता है, जबकि इसने अपने जीवन में बहुत सारे अमानवीय कृत्य किए थे। तो हम जानते हैं उस सारे कामों के बारे में जो इसने किया था और इसके बारे में कि क्या क्या इसने और कार्य किए थे और कैसे कैसे किए थे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। 24 मई 1931 को पहली बार अग्नेस गांजा ने भारत के शहर कोलकाता में आई थी और आते ही उसने अपनी धन उगाही के लिए मार्केटिंग शुरू कर दी थी। उसने सबसे पहले कोलकाता को गरीबों का शहर और खुद को गरीबों की सेवा करने वाली के रूप में विश्व स्तर पे प्रचलित कर दिया, मतलब चर्चित कर दिया मिशनरीज की मदद से। और मिशनरीज भी इसके ये जो भ्रम था उसको फैलाने में बहुत मदद किया। और कुछ ही वर्षों में देखते ही देखते ये दया की मूर्ति और मानवता की सेविका और गरीबों और बेसहारों की मसीहा लार्जर देन लाइफ वाली छवि से प्रसिद्ध हो गई। बड़े ही शातिर तरीके से इसने अपनी मार्केटिंग की जिससे कि लोगों को लगे कि ये गरीबों की सबसे बड़ी मसीहा है। इसके भ्रम फैलाने का परिणाम यह हुआ कि ये विश्व स्तर पे एक बढ़िया छवि के रूप में प्रसिद्ध हो गई और इस पे चंदे और डोनेशन की वर्षा होने लगी, मतलब बहुत सारे धन इसके पास आने लगे, इसके जो भी चैरिटी फंड्स वगैरह थे उसमें। और इसका एक दूरगामी प्रभाव ये हुआ कि हिंदू समाज इसके जो धर्मांतरण वाले उद्देश्य, असली उद्देश्य थे, उसको अनदेखी कर इसे संत मान बैठा। मेरे बोलने से आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, इसलिए मैं एक ब्रिटिश अमेरिकन लेखक हैं और साथ में वो पत्रकार भी रहे हैं जिनका कि नाम क्रिस्टोफर हिचेक है। उनका एक बुक आया था द मिशनरी पोजीशन। मैं उनके बुक के रेफरेंस से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या सच है इस टेरेसा के जो भी चैरिटीज थे उसके। उन्होंने अपने किताब में कहा है कि दुनिया भर में टेरेसा के 600 से अधिक मिशन चलते हैं और इसमें से कई ऐसे हैं जिसको कि मरने वालों का बसेरा कहा जाता है। और ये यहाँ पे ये जो स्थान है यहाँ पे रोगियों को रखा जाता है और वह यहाँ इस जगह का साफ सफाई भी नहीं किया जाता है और रोगियों को पर्याप्त मात्रा में भोजन तक नहीं दिया जाता है। टेरेसा का मानना था कि जो बीमारी है वो पापों का फल है और वो इसे भोगने के लिए कहती थी। यही कारण है कि जो मिशनरीज और टेरेसा के जो चैरिटी क्लिनिक्स थे उसमें पीड़ादायक बीमारियों से जूझ रहे लोगों को एक पेन किलर तक नहीं मुहैया कराया जाता था। और उनसे कहा जाता था कि जब ईसा मसीह क्रॉस पे चढ़े थे तो उनको बहुत तकलीफ हुई थी, तुम भी वही तकलीफ महसूस करो। टेरेसा के चैरिटी अस्पतालों में बच्चों के लिए साधारण सी दवाइयां भी उपलब्ध नहीं होती थी और वहां पे स्टेरिलाइज सिरिंज भी यूज नहीं किया जाता था, वो एक ही नीडल को धो धो कर यूज किया करते थे। और इसके बारे में टेरेसा का कहना था कि वो बच्चे सिर्फ उसकी प्रार्थना से ही ठीक हो जाएंगे, जो कि एक ढोंग था, वो तो सबको पता है। करोड़ों रुपए दान में मिलते थे लेकिन वहां की मरीजों के लिए कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती थी। टेरेसा लोगों के लिए दवा से ज्यादा प्रार्थना में विश्वास रखती थी और जो चैरिटी और मिशनरीज के एम्बुलेंस थे वो मरीजों से ज्यादा नन को एक जगह से दूसरे जगह में ले जाने के लिए कार्य किया करते थे। अगर सही मायने में वो सेवा करना चाहती तो करोड़ों रुपए जो दान में मिले थे उसे कई सारे हॉस्पिटल बनवा सकती थी। लेकिन उसने जो चैरिटी संस्था चलाने का जो फैसला किया था वो एक बहुत सोचा समझा फैसला था और ये मिशनरीज और चैरिटी के आड़ में वो उन्हीं गरीब लोगों की सेवा करने का प्रलोभन देती थी जो कि ईसाई मजहब को अपना लेते। तब भी और आज भी भारत में जितने भी ईसाई संस्थाएं कार्य करती है उनका एक चेहरा सेवा करना है तो उसका दूसरा असली चेहरा प्रलोभन, लोभ, लालच और भय और दबाव से धर्मांतरण कराना है। और ये सारे पैसे वहीं पे खर्च तभी भी होते थे और आज भी हो रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये जो मिशनरीज है ईयरली 20,000 करोड़ रुपए भारत में खर्च करती है सिर्फ यहाँ पे धर्मांतरण कराने के लिए। इसी संस्था से जुड़े कई सारे लोग ये अमानवीय कृत्यों को देखते हुए वो काम छोड़ देते थे, लेकिन कुछ दिनों बाद भी उनका पता नहीं चलता था कि वो कहाँ गायब हो गए। वैसे ही एक नन थी जिसका कि नाम कॉलेट लियरमोर था। वो ऑस्ट्रेलियाई नन थी और उसको इसलिए रोका गया था क्योंकि वो एक छोटे से बालक एलेक्स की मदद करना चाहती थी जो कि बीमार था। उसने इसका विरोध किया और वो संस्था छोड़कर चली गई
और उसने एक किताब भी लिखा था होप एंड योर नाम का, जो कि जिसमें वो इसने अपने 11 साल का एक्सपीरियंस शेयर किया था कि कैसे वहां पे जो उसके संस्था के जो मेंबर्स थे, जो उसका संचालन कर रहे थे, वो लोग ये जो ननो थी उनको एक मेडिकल सुविधा भी नहीं देते थे, उनको मलेरिया डेंगू का टीका तक नहीं लगाने देते थे, बोलते थे कि ईसा का जो चमत्कार है उस पर भरोसा करो, और इसी चक्कर में कई सारे नन बीमार होकर मर जाती थी। इसी जीवन की बात करें तो टेरेसा हमेशा तानाशाहों और अपराधियों का समर्थन करती थी और उनके द्वारा क्रूर अत्याचारों को वैध साबित करने का प्रयास करती थी कि वो सही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। वैसे ही हैती के शासक दुवेलियर के साथ टेरेसा का बहुत ही अच्छा संबंध था, जिसने कि अपने राज्य में मारकाट और लूट मचा रखी थी। और इसके साथ ही एक और कम्युनिस्ट तानाशाह था जिसका कि नाम एनवर होक्स था, उसके साथ भी इसका अच्छा संबंध बताया जाता है, जो कि अपने उसका जो कि राज्य था अल्बेनिया में हिंसक रूप से धर्म का दमन किया था। और ऐसे ऐसे लोगों के साथ इसका संबंध है। और ऐसे ही संबंध एक और आता है चार्ल्स केटरिंग के साथ। चार्ल्स केटरिंग के साथ भी टेरेसा का बहुत अच्छा संबंध था, जिसको कि अमेरिका के कोर्ट में बहुत सारे आपराधिक मामलों के लिए सजा दी गई थी। उसने 80 के दशक में टेरेसा को एक बहुत बड़ा अमाउंट दान में दिया था, और बदले में टेरेसा ने उसको उसकी जो सुनवाई हो रही थी आपराधिक सुनवाई, उसमें उसको क्षमा दान देने की अपील की थी। फिर आता है जेसुइट पादरी डोनाल्ड जे मगवार, जो कि टेरेसा का आध्यात्मिक सलाहकार था, जिसने कि 11 साल के एक बच्चे का यौन शोषण किया था। वो भी एक बार नहीं, हजारों बार किया था। मतलब जहां भी जाता था वो बच्चे को साथ में लेके जाता था और वहां पे उसका यौन शोषण करता था। जिस बच्चे का नाम गोल्डबर्ग था। और ये आम बात है कैथोलिक चर्चों में, ये पहली बार नहीं है, ये हमेशा ऐसा न्यूज आते रहता है कि हजारों बच्चों का शोषण हुआ है कैथोलिक चर्चों में पादरियों के द्वारा। ये जो मगवार है इसकी मौत 2017 में जेल में हो गई थी, क्योंकि इसको गोल्डबर्ग और इसके साथ हजारों बच्चों को यौन शोषण करने का जो आरोप था इस पे वो सच साबित हो गया था और उसको 25 साल की सजा हुई थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ऐसे शैतान का समर्थन करती थी टेरेसा और इसको हमेशा निर्दोष बताती थी। ये सारी बातें कैथोलिक के बड़े अधिकारियों को पता थी, लेकिन उसको इन अपराधों को छिपाने के लिए वेटिकन के ओर से ही इस पे पर्दा डाला गया था। और ये वही कैथोलिक वेटिकन है जिसके कहने पे चर्च और ईसाई मिशनरीज ने भ्रांतियां फैलाई कि टेरेसा महान है, महान व्यक्तित्व वाली औरत है, और इसको नोबेल प्राइज तक दिलवा दिया गया और इसको संत घोषित कर दिया गया। भोपाल का गैस गैस कांड जो था वो तो आपको पता ही होगा, जिसमें कि हजारों लोग मारे गए थे। इसका जो एक्यूज था वो कंपनी का मालिक था वारेन एडरसन। इसका भी टेरेसा पूरा समर्थन करती थी। संत बनने के लिए सबसे पहली शर्त ये होती है कि उस व्यक्ति के नाम के साथ कोई चमत्कार घटित होता दिखाया जाए, और इसके साथ और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, इसको वेरिफिकेशन होता है और क्या क्या होता है, उसके बाद उसको संत की उपाधि दी जाती है। तो टेरेसा को संत बनाने के लिए जो चमत्कार का प्रमाण दिया गया था वो भी बहुत हास्यास्पद है। मैं उसके बारे में बताता हूँ कि वो कितना झूठ भ्रम फैला के उसको संत बनाया गया था। टेरेसा को संत बनाने के लिए जिस चमत्कार का विवरण दिया गया था वो किसी मजाक से कम नहीं था। ये कहानी थी रायगंज के पास मोनिका बेसरा की, जो कि एक गर्भाशय के कैंसर से जूझ रही थी और जिसका कि इलाज वो वहां के सिविल अस्पताल में पिछले 9 महीने से करा रही थी। और वहां के जो डॉक्टर वगैरह थे वो भी इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि वो इलाज से ही ठीक हुई थी। इसी बीच वो इलाज जो हो रहा था उसी के बीच में वो टेरेसा से किसी तरह एक संपर्क में आई थी, और उसके बाद ये अफवाह फैला दिया गया था मिशनरीज और चर्चों के द्वारा कि जो टेरेसा है उसने उसके गर्भाशय पे हाथ रखा था, उसके बाद उसका ट्यूमर ठीक हो गया था। जबकि इसका खंडन वो जो मोनिका बेसरा है उसके पति, नाम उनका है सैनिक मुर्म, उन्होंने भी इसका खंडन किया है कि किस तरह से वो 9 महीने जो इलाज चल रहा था वो पीड़ादायक से गुजरी थी। और वो सिविल जो सर्जन थे वहां अस्पताल के, सिविल अस्पताल के, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की थी। না, ইট ইজ নট এ মিরাকল, এটা মিরাকলই না, এটা মেডিকেল মেডিসিন অসুখ যেটা মেডিসিনে কিওর হয়ে গেছে। लेकिन ये सब बात कोई सुना नहीं, और बस इस बात को लेके उसको संत की उपाधि दे दी गई, जो कि बिल्कुल सरासर गलत था। ये किसी भद्दा मजाक से कम नहीं था, और ये ऐसे परपंच भारत में खुलेआम आज भी हो रहे हैं। आप देख सकते हैं ये एग्जाम्पल के लिए वीडियोस।
ये देखिए कौन सा ये बीमारी है पता ही नहीं चल रहा है। इस तरह के बीमारी का नाम आपने भी कभी नहीं सुना होगा। अगर सुना होगा तो बताइए कमेंट में। मैंने तो आज तक ऐसे बीमारी से नहीं देखे। अब आप चमत्कार देखेंगे कैसे बाबा का चमत्कार हो रहा है यहाँ पे। ये है जीसस का चमत्कार। इसने छू लिया और उसका पैर ठीक हो गया। अब ये देखिए वो चलने लगा बिना डंडी का। अब देखिए अब इसका पैर अपने आप ठीक हो जाएगा। देखिए अब रख दिया, अब ये खड़ी हो जाएंगी, चलने लगेगी। व्हील चेयर जैसे कि सपना हो गया इनके लिए। तो चलिए हम आते हैं अपने स्टोरी पे। जो कैथोलिक चर्च है उसका जो संचालक है उसको पोप बोला जाता है। और वही है जो कि ये संतों का चयन करता है कि किसको संत बनाना है और किसको संत नहीं बनाना है। उसी ने टेरेसा को संत घोषित किया था। और सबसे हास्यास्पद ये बात ये है कि वो साला खुद 20 सालों तक बीमारी से जूझता रहा, अपंगता की बीमारी से, और लास्ट में वो मर गया, जिसका कि नाम जॉन पॉल था। तो क्यों नहीं, अगर टेरेसा में इतनी शक्ति थी, इतनी चमत्कारी औरत थी, तो क्यों नहीं उसके सर पे हाथ फेर के उसको ठीक कर दिया, उसका जो बीमारी था उसको खत्म कर दिया। क्यों वो जाके 20 सालों तक तड़प तड़प के मरा वो। अब हम टेरेसा के जो जीवन का अंत था उस समय के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि जो औरत ये मानती थी कि बीमारी है वो पापों का फल है और उसको भोगना चाहिए, जीसस की तरह जैसे वो क्रॉस पर चढ़े थे तो जो उनको दर्द तकलीफ हुआ था उसको महसूस करना चाहिए। लेकिन जब ये खुद बीमार पड़ी अपने जीवन के आखिरी समय में, तो ये जो भी नियम कानून था ये अपने खुद पे लागू नहीं किया, और ना ही जो इसके क्लिनिक और मिशनरी से क्लिनिक थे उनको अपने इलाज के काबिल समझा। और खुद जाके अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक अस्पताल में भर्ती हुई जिसका नाम क्रिप्स क्लिनिक एंड रिसर्च फाउंडेशन था, जो कि उस समय का सबसे महंगा अस्पतालों में से एक था। टेरेसा काफी समय तक पीस मेकर की सहायता से जीवित रही, और इसको जब भी चेकअप वगैरह कराना होता था तो ये कोलकाता के जो सबसे बड़े अस्पताल है वहां पे जाती थी अपने चेकअप के लिए। तो उस समय ये क्यों नहीं अपने चैरिटी क्लिनिक्स और मिशनरीज क्लिनिक में जाती थी, ये भी एक सवाल है। और ऊपर से जब इसकी मृत्यु हुई, जब ये मरी, तो जब इसका शव यात्रा निकला तो उस समय जो कोलकाता के लोग थे वो ना के बराबर ही इसके शव यात्रा में शामिल हुए, क्योंकि वो इसके जो सच्चाई थे उसे जानते थे, भलीबुद्ध थे कि ये किस तरह की धर्मांतरण करती है और क्लिनिक के नाम पे लोगों को ठगती है और उनको और तकलीफ देती है, ना कि उनकी मदद करती है। तो ये थी इसकी जीवन की पूरी कहानी। चर्च और मिशनरीज को मानवता की प्राकृतिक आभा के साथ एक कमजोर और बूढ़ी औरत मिली, जो कि ज्यादातर बूढ़ी महिलाओं को प्रेरित करती है। चर्च ऐसी छवि वाली औरत या महिला की एक भव्य कहानी के जरिए एक अपने जो उसका प्रयास था उसमें वो सफल रहा, और टेरेसा के रूप में एक ऐसी कहानी, एक ऐसी छवि का निर्माण किया जो कि वास्तव में मौजूद ही नहीं थी। इसे शानदार तरीके से मानवीय भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर तैयार किया गया था और इसको विश्व स्तरीय पे पूजनीय बना दिया गया। और इसमें फायदा किसका हुआ? सिर्फ चर्च और वहाँ के जो मिशनरीज थे उनका हुआ, जो कि बहुत सारा ह्यूज धर्मांतरण किया हिंदुओं का, और आज भी कर रहे हैं। यह समय है हिंदुओं की जागने की, एकजुट होने की और अपनी सभ्यता की रक्षा करने की। तो मेरा एक नारा है हिंदुओं के लिए, हे सनातनी हिंदुओं, खोजो तुम्हारा क्या है, जानो तुम्हारी विरासत के साथ क्या हुआ है, और प्रतिज्ञा करो उसे पुनः प्राप्त करने और पुनः निर्माण करने की। हर हर महादेव, जय भारत।